हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज मैं आपको क्लास 12th में केमिस्ट्री में SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होता है। अगर आप इसको पढ़ चुके हैं और फिर भी आपके मन में यदि कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो जैसा कि सबसे पहले SN1 और SN2 रिएक्शन को समझने के लिए हमको सबसे पहले SN2 रिएक्शन देखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप SN2 रिएक्शन समझ गए तो 100% आपका SN1 रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग SN2 रिएक्शन को ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो SN2 रिएक्शन जिसका नाम क्या है, जिसका एक और नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, मैंने पहले ही लैंग्वेज लिख लिया है। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा है समझाने के लिए। तो जैसे इसमें क्या होता है कि OH माइनस आयन है। ठीक है, और ये क्या है, ये 3D में है। ठीक है, ये क्या है, CH3Cl है, CH3Cl कंपाउंड है। तो इसमें क्या होता है, जो OH है ना वो CH3Cl के पास अटैक करता है और अटैक करके कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ना उसको तोड़ता है, उसको तोड़ने का प्रयास करता है। और तोड़ने का प्रयास यहाँ पर सेकंड स्टेप में दिखाया गया है। और जिस तरह OH जुड़ रहा है और Cl को तोड़ रहा है, CCl बॉन्ड को तोड़ रहा है और फिर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए OH जुड़ गया है और Cl पूरी तरह से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर CH3OH का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, CH3OH कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर Cl माइनस बाहर निकल गया। तो यही आपका है SN2 रिएक्शन, जहाँ पर क्या होता है CH3Cl है, CH3Cl है क्लोरोमीथेन, इसके पास कौन आता है, OH माइनस आयन आकर अटैक करता है। CH3Cl के पास OH माइनस आयन आकर अटैक करता है और कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़कर CH3OH बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक नया कंपाउंड क्या बनाता है, CH3OH मिथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और Cl फिर माइनस बाहर निकल जाता है, इसी को SN2 रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए यही वाला लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बढ़िया से इसको देख सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, लिखा है कि दिस रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड OH माइनस आयन, यह रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है, CH3Cl और OH माइनस आयन के बीच में। तो क्या होता है, जो CH3OH एंड Cl माइनस गिव्स क्या देता है, बाद में रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, CH3OH देता है और Cl माइनस देता है। ठीक है, विच ओबे द सेकंड ऑर्डर, जो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है। ये आपको MCQ में पूछ सकता है कि SN2 रिएक्शन ओबे किस चीज को ओबे करता है, सेकंड ऑर्डर को ओबे करता है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर से हमारा क्या मतलब है कि रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, यानी जो इस रिएक्शन में जो ये जो होगा, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसका रेट, उसका वो कितना मात्रा में बनेगा, इसका डिटरमाइन कौन करता है, यानी इसका निर्धारित किससे किया जाता है, इसका निर्धारित दोनों रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन से किया जाता है। ठीक है, कि दोनों रिएक्टेंट्स को कितना कितना अमाउंट में यहाँ पर रिएक्ट करवाया गया। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अप्रोचेस टू CH3Cl, CH3Cl के सामने कौन आता है, OH माइनस अप्रोचेस करता है, आता है और ब्रेक द CCl बॉन्ड, C और Cl के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड फॉर्म्स ए न्यू COH बॉन्ड, और एक नया COH बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है साइमल्टेनियसली, एक साथ, एक ही साथ, इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में। तो विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि उनका कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका जो साइज, उसका ज्योमेट्री, उसका शेप में डिफरेंस होगा। जिस तरह देख लीजिए यहाँ पर जो CH3Cl, Cl क्या है, Cl आपका हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप मतलब एक ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक लिगेंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कोई जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3Cl के साथ जुड़ा हुआ है, CH3Cl, यानी Cl एक अलग जाति का है। तो CH3 और Cl देखिए पूरा राइट साइड में बना है, CH3Cl राइट साइड में बना है, जबकि जब मेरा CH3OH का जो बॉन्ड बना है, CH3OH जो कंपाउंड बना, वो देखिए CH3OH तो उधर नहीं है, राइट साइड में नहीं है, बल्कि OH तो लेफ्ट साइड में। यानी ये पूरा जो, अगर आप 3D में देखेंगे तो ये जो CH3Cl कंपाउंड था वो इस साइड में था, अब वो इस साइड में आ गया, यानी उसका इन्वर्जन हो गया कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, उसी लिए यहाँ पर लिखा गया है कि विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाल्टन इन्वर्जन। और ये जो पूरी तरह से वो इन्वर्जन किया जिस तरीके से, उसी इन्वर्जन को हम लोग कहते हैं वाल्टन इन्वर्जन। तो ये आपका SN2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन फॉलोज, कि रिएक्टिविटी किस तरह फॉलो करता है SN2 रिएक्शन में, तो SN2 रिएक्शन में जो होता है ना वो 0 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम होता है, 2 डिग्री का उससे कम होता है और 3 डिग्री का सबसे कम होता है। तो ये रिएक्टिविटी है कि किस तरह रिएक्ट करता है। 0 डिग्री यहाँ पर लगाएंगे, देखिए ये वाला CH3Cl
जो Cl है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो एक भी कार्बन से जुड़ा नहीं है, यानी ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में ये सबसे जल्दी होता है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने बात किया SN2 रिएक्शन के बारे में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके SN2 रिएक्शन। उसके बाद हम लोग SN1 रिएक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए पहले, उसके बाद इसी में आपको मैं इसी में मैं आपको SN1 रिएक्शन भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, SN1 कर देंगे, SN1 कर देंगे, और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, बाय का मतलब होता है दो, क्योंकि SN2 था इसलिए दो, ठीक है। अब SN1 है यानी एक है, एक के लिए यहाँ पर यूनी हो जाएगा, ठीक है, यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन होता है ना SN1 रिएक्शन, वो पोलर प्रोटिक के बीच होता है, पोलर प्रोटिक के कारण होता है। पोलर प्रोटिक का मतलब, ये पोलर मतलब उसमें पोल होगा यानी कोई चार्ज होगा, ठीक है, और प्रोटिक मतलब हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे OH ग्रुप, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है OH ग्रुप, इसी को कहते हैं पोलर प्रोटिक, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है SN1 वो पोलर प्रोटिक और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के बीच में होता है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हो गया CH3 हो गया, ये भी 3D में होगा, ठीक है। इसको पूरा ड्रॉ कर देंगे, आप इसको ड्रॉ कर दीजिएगा, CH3 हो गया, और यहाँ पर कौन है, Br है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले से SN2 रिएक्शन समझाया, उसके बाद मैं SN1 में आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी OH माइनस आता है, और यहाँ Br बॉन्ड को तोड़ता है, Br बॉन्ड को तोड़ता है, ब्रेक करता है, Br बॉन्ड को ब्रेक करता है, और यहाँ पर फिर वही बनाता है CH3। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर H के जगह में क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और CH3 हो जाएगा। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था ये वाला, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में OH माइनस अटैक किया तो क्या बना दिया, एक नया कंपाउंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना दिया, ठीक है। और फिर Cl माइनस नहीं, यहाँ पर फिर Br माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर Br माइनस बाहर आ जाएगा। तो यही था SN1 और SN2। यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में भी थोड़ा चेंज कर देंगे, जैसे CH, ये दिस रिएक्शन बिटवीन ये जो रिएक्शन होता है वो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के बीच में होता है, यानी क्या हो जाएगा, C के अंदर में हो जाएगा CH3, या फिर इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इसको टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे हम लोग CH3, तीन को CH3 है कार्बन के साथ है, और Br ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, अल्कोहल OH माइनस यानी पोलर प्रोटिक के साथ रिएक्ट किया, या फिर पोलर प्रोटिक इस पर आकर अटैक किया, गिब्स क्या दिया, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 क्या हो जाएगा, OH, एंड फिर यहाँ पर क्या बाहर निकल गया, Br माइनस बाहर निकल गया, विच ओबे। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये SN2 रिएक्शन 2 ऑर्डर को ओबे करता था, सेकंड ऑर्डर को, और SN1 रिएक्शन केवल फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब भी अभी समझाता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर से हमारा मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो केवल टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, OH माइनस के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। जबकि SN2 रिएक्शन में क्या था, दोनों का कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता था। इन दिस रिएक्शन, तो ये रेट डिपेंड्स, ये हो गया। इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अप्रोचेस टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा ब्रोमाइड CH3, तीन गो है C, और Br है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ब्रेक द CBr बॉन्ड, यहाँ पर किसका बॉन्ड को तोड़ेगा, CBr बॉन्ड को तोड़ेगा, एंड फॉर्म से न्यू बॉन्ड क्या बनाएगा, यहाँ पर तोड़ेगा, CBr बॉन्ड को बनाएगा, और COH बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा साइमल्टेनियसली इन, ये साइमल्टेनियसली नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको इतना ही तक छोड़ दीजिए, फॉर्म से न्यू यहाँ तक ही इसको छोड़ दीजिए, ये यहाँ तक ही ठीक रहेगा, ठीक है, ये यहाँ तक ही ठीक रहेगा, इस पर उतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर्म से COH बॉन्ड, ठीक है। दिस, अब इसका रिएक्टिविटी देखेंगे, इसका अगर रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 फॉलोज
ठीक है, फॉलोज, यहाँ पर फॉलोज लिखा है, ठीक है, फॉलोज एज, तो इसमें बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि देखिए ये टर्सरी ब्यूटाइल क्या है, 3 डिग्री ब्रोमाइड है, 3 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा, फिर 0 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम में कुछ भी पूछे, आपका एग्जाम में पूछे कि SN1 रिएक्शन किस ऑर्डर को ओबे करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करता है। SN1 रिएक्शन किसके किसके बीच होता है, तो OH माइनस यानी पोलर प्रोटिक और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के बीच होता है। और SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, या रिएक्टिविटी सीरीज को बताइए, तो इस तरह से आप इसका सीरीज को बता सकते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड यदि डाउट था और वो क्लियर हो गया, तो मतलब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो उनको भी मिले और उनके पास भी इस तरह का क्वालिटीदार एजुकेशन पहुँचे। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।